वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा अपग्रेडेड अचार गोश्त बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यह एक बड़ा सा पॉट जो है वो गर्मा गर्म रेडी है। इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 कप तेल। हाँ 1 कप, इसलिए कि हम क्वांटिटी में बना रहे हैं। देखिए पैन भी हमारा गर्मा गर्म हो गया है। 5-6 साबुत लाल मिर्च और 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम सिजल होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा, लाइक अराउंड 30 सेकेंड। 30 सेकेंड हो गए हैं। तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। इसको बस 30 सेकेंड ही सौटे करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त। तो यहाँ देखें हमारे पास 4 पाउंड गोश्त है, यानी 2 किलो के आसपास। 2 पाउंड के आसपास चाँपे हैं और 2 पाउंड जो है वो रेगुलर गोश्त है। आपको जिस तरह का भी गोश्त पसंद हो वो आप अपनी चॉइस का डाल सकते हैं। तो ये सब चला जाएगा इसमें। ये मैंने धो के फ्रिज में रख दिया था। अच्छे से हिलाएंगे इसको ताकि खुशबुएं जो है वो अच्छी सी गोश्त में रच बस जाए। वैसे तो मैंने 4 गोश्त और बनाया है, चिकन भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ दूंगी और आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये बिल्कुल झटपट वाला है और अपग्रेडेड है, इवन मोर बेटर। फ्लेम हमारी हाई है। गोश्त चूँकि फ्रिज का था, ठंडा ठंडा था, इसलिए टेम्परेचर जो है डाउन हो गया है। तो ये जो है जब तक खुद ही सॉटे हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ टमाटोज़ है जो कि है अराउंड 1.25 पाउंड, यानी कि 1 किलो से थोड़े से कम। तो इसको हम साइड से काट के और बस इसको हम हाफ़ कर देंगे इस तरह से। हमारी फैमिली में सबको अचार गोश्त बहुत पसंद है, स्पेशली डायरेक्टर साहब को, इसलिए मैं ढेर सारा बना रही हूँ। कल मैं वो रूबी के किचन की वो वीडियो देख रही थी, आना को दिखा रही थी कि देखो अप्पी क्या कर रही है। चॉकलेट केक, जब जोई सबसे छोटी थी ना, सबसे पहले वीडियो उसने मेरे साथ केक बनाया था। तो आना को भी बड़ा दिल चाहता है, किचन में आ जाती है, स्टूल पे खड़े होके यूँ एक्शन मार रही होती है, वेलकम वेलकम कर रही होती है। तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखा अप्पी ने क्या किया था, अब आना भी करेगी। तो वो कह रही थी आना 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 को अब भी चला जाना है। तो किसी दिन मैं आना को लेके आऊँगी आपके साथ, फिर देखते हैं कितनी तबाही मचती है, क्योंकि वो काफ़ी छोटी है जोई से कंपेयर करो तो, जो फर्स्ट वीडियो में थी। मैंने चाप इसलिए 1 पैकेट मिला दिया है क्योंकि हबी को और डायरेक्टर साहब दोनों को चापे बहुत पसंद है और अचार गोश्त भी पसंद है। तो मैंने कहा चलो 1 पैकेट ये डाल देंगे, 1 तीर से 2 निशाने, बड़े खुश हो जाएंगे। चाप भी बनी है, अचार गोश्त भी बना है। अक्सर लोग कहते हैं गोश्त में से गोश्त की महक आती है, क्या करें, तो ये बेस्ट वे है। नमक भी डाल दिया, अदरक लहसुन भी डाल दिया, तो ये क्या इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। देखें गोश्त का जो है वो कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने टमाटो सजा देंगे, यानी स्किन साइड अप रखेंगे। ये बेस्ट वे है टमाटो को गलाने का, इसलिए कि जब छोटे छोटे पीसेस करते हैं ना, तब क्या होता है कि उसकी स्किन जो है वो बड़ी बक करती है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जो टमाटोज़ हैं ना वो बड़े टेढ़े हैं, इनकी स्किन जो है बड़ी स्टबर्न है। तो ये बेस्ट वे है, अदरवाइज़ टोमेटो प्यूरी जिंदाबाद। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अराउंड 1 से 1.5 कप पानी। मैंने डाला है 1.25 कप पानी और इसको अब हम कवर कर देंगे। अभी फ्लेम जो है हमारी हाई रखेंगे, जब स्टीम डेवलप होगी, जब मैं इसको कर दूंगी मीडियम टू मीडियम लो।
तो 2 मिनट वेट करते हैं और फिर लो कर देंगे। देखिए स्टीम बड़े अच्छे से कलेक्ट हो गई है, तब इसको हम कर देते हैं मीडियम। तो चले फिर मिलते हैं 15 मिनट में। हमें गोश्त को अराउंड 50% कुक कर लेना है, और जब मसाले नहीं होते ना, जब गोश्त बड़े फास्ट कुक हो जाता है, इसलिए मेरा 50% हो जाएगा 15 मिनट में। अगर आपका 50% होगा 20-25 मिनट्स में, तो मीडियम लो कर दें और 20-25 मिनट तक देख लें। तो चले मिलते हैं मेरे 15 मिनट्स में। देखिए 15 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं क्या हाल है गोश्त का भी और टमाटरों का भी। देखिए कितने खुश खुश लग रहे हैं, और टमाटोस ये देखिए सलवट सलवट हो गई है। तब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ से ये इस तरह से निकाल लेंगे। देखा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और अगर आपके यहाँ की स्किन जैसे स्टबर्न नहीं होती है, घुल जाती है अच्छे से, तब आप बारीक बारीक काट के और यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिर आपको निकालना। नरम इतने हो गए टमाटर कि थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो वो घुल जाएंगे पूरे अच्छे से। चले अब मसाले ऐड करने का टाइम हो गया है। तो हमारे पास मसाले ढेर सारे निकले हुए हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून कलौंजी, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें जो कि तेज़ नहीं होती है कलर के लिए, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब इसको क्या करेंगे, हम सबको मिला लेंगे। तो चले ये हमारा मिक्स हो गया। अब इसे हम 85 to 90% अपनी डिश में डाल देंगे। और ये इतना हम बचाएंगे और बताएंगे कि करना क्या है। और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना खुश खुश था। जब बहुत ज़ोरदार तरीके से गोश्त जो है वो पक रहा होता है और वो जो उसका शोरबा होता है ना थोड़ा सा, उसमें जब मसाला डालो तो फ़ौरन जो है वो मिक्स भी हो जाएगा, मसाला चढ़ना भी शुरू हो जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी पोजीशन में आ गया है, गाढ़ा गाढ़ा सा। और अब ये फ्लेवर जो है बहुत जल्दी गोश्त में चले जाएंगे। देखिए हमें भूनते हुए 5-7 मिनट हो गई है और ये हल्का हल्का तेल भी ऊपर आ गया है। तो बस इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 1.5 कप दही। दही को पहले थोड़ा सा मिला लेंगे इस तरह से, दही के पोर्शन को, और फिर सबको मिला लेंगे अच्छे से। और अब ये दही के साथ भूनते भूनते हम क्या करेंगे, मिर्चों की तैयारी करेंगे। ये जो मसाला हमने बचा के रखा था ना, ये लोडेड इस तरह का 2 टेबलस्पून होगा, और सेम इसी तरह के 2 टेबलस्पून के आसपास दही है। तो इसमें हम आधा टीस्पून नमक डालेंगे। गोश्त में तो हमने डाल दिया था, इसलिए मसाले में नहीं था, याद है। और साथ ही ये मसाला डाल देंगे। बड़ी शानदार खुशबू आ रही है भुनते हुए इसकी भी और ये कच्चे मसाले की भी। चले तो इसको मिक्स करते हैं। अब मिर्चें जो है उसको स्लिट करेंगे। अगर आपकी तेज़ है तब आप स्लिट करके इसमें से बीज भी निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से करके थोड़ी बहुत निकाल लेंगे ताकि मसाला रह सके। लेकिन बीज निकालने की नीयत से मैं नहीं कर रही हूँ। अगर तेज़ हो तब आपको प्रॉपरली निकालना है। तो ये जैसे निकाल लिया और इसके अंदर हम यूँ मसाला डालेंगे इसका, ऐसे। और इसी तरह से ये चारों भी रेडी कर लेंगे। वैसे आम तौर पे जो जितनी मिर्चें बड़ी और मोटी होती है ना वो तेज़ कम होती हैं, और जितनी छोटी होती है ना वो तेज़ ज़्यादा होती है। ये हो गई। चले अब देख लेते हैं। ये देखिए तरी दोबारा ऊपर आ गई है, इसका मतलब ये बड़ा अच्छा सा दही के साथ भी भुन चुका है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि कितना गला है ये अभी तक।
उस हिसाब से हम इसको दम देंगे या पकाएंगे। तो ये देखें गोश्त जो है वो बोटी टूट रही है, लेकिन थोड़ी मुश्किल से टूट रही है, आसानी से नहीं टूट रही है। इसका मतलब 35-40% जो है वो पकना बाकी है। तब हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे आधा कप पानी और इसके ऊपर हम ये मिर्चें डाल देंगे। और चूल्हे को करेंगे मीडियम लो और इसको कवर कर देंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स। तो चले 15 मिनट में मिलते हैं। 20 मिनट हो गई है, खुशबुएं शानदार ख़तरनाक आ रही है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और खुशबुएं देते हैं और डिश आउट करते हैं। सारा ही निकाल लेते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा अचार गोश्त अपग्रेड बन गया। मानते हैं? सिंपल सी रेसिपी, मज़ेदार सा, खुशबूदार। और अब मैं तपा तपा के आप लोगों को खाऊंगी। तो चले ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। डायरेक्टर साहब को भी तपा तपा के खा रही हूँ। खूब मसालेदार। देखो मुंह में पानी आ रहा है। सुपर डुपर खाते लाना। और ये आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार है। ऐसी देखे बोटी भी कैसी टेंडर है और मसाला तो भर भर के है। हमारे यहाँ सबको मसाला बहुत पसंद है। ये आप लोगों के लिए। देखा कितना सिंपल और कितना झटपट। तंदूर में, घर की रोटियों में, मुझे तो चावलों में भी बहुत पसंद है। बड़ा मसाला, एक बोटी, चावल, आहा, मज़ा आ जाता है। और बनाना बनता है। जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।